बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने GHQ में 244वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन फैसले कर लिए। आर्मी चीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस दाखिली तसादात का शिकार है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहा है। वो अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि फोरम का पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के तनाजुर में इलाकाई सलामती के सूरत हाल का जायजा लिया है और तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों को इबरतनाक शिकस्त देंगे और वो इस पाकिस्तान की सलामती की तरफ आंख उठाने वालों को भी माजी बना दिया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अहम तरीन फैसले किए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जिसे पूरी दुनिया में पजीराई मिली। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में टकराव, हाथापाई, गाली गलोच, तल्ख कलामी जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बाजिद हैं कि वो इलेक्शन और चेयरमैन नैब की तोसी या नई तैनाती में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे, जबकि उन पर क्राइम का केस है। जबकि इस सिलसिले में जस्टिस शाइक उस्मानी का कहना है कि वज़ीर आज़म पाबंद हैं कि वो कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुशावरत करे। ताहम हुकूमत का कहना है आर्डीनेंस से लेकर आएंगे। इस सिलसिले में आईनी माहिर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि जिस शख्स पर करप्शन के केस है वो अपना कोई गैर करप्शन मुंतखब करता अपोजिशन लीडर कर दे तो उससे मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा, नए चेयरमैन कल आर्डीनेंस आ रहा है, इसके अलावा मौजूदा चेयरमैन के अलावा दीगर भी उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने आज एस्टैब्लिशमेंट पर ऐसा हमला कर दिया जो दुश्मन भी नहीं करता था। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की बहादुरी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम नवाज अपने इलेक्शन की शिकस्त और अपनी सज़ा के खिलाफ इसके सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पे डाल रही है कि मुझ पर दबाव डाल के किया गया। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदारों को खौफजदा करने के लिए इस किस्म के प्रोपोगंडे और हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दे रहे हैं कि अदारे डिफेंसिव होकर उन्हें दोबारा हुकूमत में ले आए, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह चुके हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो NRO नहीं देंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ताहम आइनी अदारों और हुकूमत का टकराव और अपोजिशन से उलझाव सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा किए करता जा रहा है। नाज़रीन, आप आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की सरबराही में GHQ में 244वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें माजी की निस्बत अहम तरीन फैसले किए गए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि गैर मुल्की अफवाज के साथ ऑपरेशनल इंसादात दहशत गर्दी अमूर पर मुश्तरका शिकों का अनकदा कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इससे पाकिस्तान की फ़ौज के हौसले और दीगर ममालिक की भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आर्मी चीफ ने वाशगाफ कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय फ़ौज की जानिब से बदनीति पर मबनी प्रोपोगंडे की संजीदगी से नोटिस लिया गया है और इसका जवाब देने के लिए ISP और दीगर अदारों को सख्त हदायत की गई है। इस मौके पर उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान की इलाकी सलामती को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे और इसका उन्होंने इजहार किया न सिर्फ इक़दाम किए जाएंगे बल्कि पाकिस्तान की बैरूनी और अंदरूनी साजिशों को
मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा कि पाकिस्तान की मैली आग की तरफ ना देखे। तमाम कोर्स कमांडर ने भी इस मौके पर अपनी खुल के राय का इजहार किया। नाज़रीन, इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, सरहदी इंतजामी दाखिली सलामती के तनाजुर में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा आज तमाम कोर कमांडरों ने लिया और अहम तरीन फैसले किए हैं जिसके असरात आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ का कमर जावेद बाजवा का कहना था कि इंतहाई मुश्किल से हासिल करदा अमन व इस्तेकाम को सबोताज करने की साजिश नाकाम बना दी जाएगी और पाकिस्तान के अमन को कायम रखने के लिए पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात कोशिशां हैं और इसमें कामयाब भी हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल है कि अमेरिका समेत दुनिया की नेटो फौजें अफ़गानिस्तान में अमन नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने एक खून कतरा बहाए बगैर गैर मुल्की फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से इनखला यकीनी बनाया, जिसकी तारीफ जिसका मोतरफ पूरी दुनिया हो चुकी है। नाज़रीन, ये भी कहा गया इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में भारतीय फ़ौज की जानिब से बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे को अब काउंटर करने का वक़्त आ चुका है। फोरम ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम लिए और आर्मी चीफ को ने इस मौके पर जो ब्रीफिंग दी गई उन्होंने इस पर तसल्ली का एतमाद का इजहार किया। पाक फ़ौज और अफसरान की इस मौके पर उन्होंने कारकर्दगी को भी सराहा और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि भारतीय फ़ौज के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इनकी मायूसी की अक्कासी है। भारत में होने वाली बेचैनी और अफ़गानिस्तान में शिकस्त उनके प्रोपेगेंडा की मायूसी और शिकस्त की अक्कासी है। भारतीय फ़ौज की हरदा सराई से दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश कर रहा है क्योंकि वो मुल्क के अपने मसाइल में उलझा हुआ है। इस मौके पर पाक फ़ौज के अफसरान और ख़ुसूसन आर्मी चीफ ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस दाखिली तजादात का शिकार है और पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी का निशानदेही कर रही है और पहली दफ़ा भारत दुनिया में एक दहशतगर्द के तौर पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो बोंडा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी और सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने पूरी दुनिया को मुखातिब करते कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इस खित्ते में अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो इसके असरात हमसाया ममालिक में भी नुकसानात सामने आएंगे। फोरम में अफ़गानिस्तान में इंसानी सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर करने के लिए दुनिया को मदद करने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए आलमी इदारों को बामायनी और पायदार मदद नागुज़ीर है। इस सिलसिले में कोर कमांडरों ने कहा कि दुनिया की मदद के बगैर वहाँ पायदार और इस्तेकाम नामुमकिन है। तो इस दुनिया में तमाम सुपर पावरों को चाहिए कि 40 साल तक वो अफ़गानिस्तान को जंग से नहीं कब्ज़ा कर सके, अब वहाँ अमन के लिए तरक्याती काम किए जाए, उन्होंने उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाए। इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फार्मिशन के ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और का तारीफ़ की कि इस तरह पाक फ़ौज की बहादुरी की वजह से ही दुनिया इसकी मोतरफ है। आर्मी चीफ ने तरबीती अमूर पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया और कहा कि पाक फ़ौज को दिन रात तरबीती कोर्सेज करने चाहिए, जिस वजह से किसी भी दुश्मन से निपटने की सलाहियत रखती है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की अफवाज के साथ ताउन में वस्त नहायत अहम है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाक फ़ौज में अहम तबादले भी हो सकते हैं। इस मौके पर अफ़गानिस्तान की तमाम सूरत हाल पर गौर किया गया और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई। ताहम गैर मुल्की दबाव के बारे में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर खुल के बात हुई कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान पर कौन दबाव डाल रहा है और किसका जवाब दिया जा रहा है। ताहम हतमी फ़ैसला ये हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा कि किसी भी गैर मुल्क को पाकिस्तान में दबाव डालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और यही पाकिस्तान का मकसद है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंडोरा
पेपर्स के लिए सरबराही कमेटी बना दी है जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन का मुतालबा है कि जैसे पनामा लीक पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्हें वहां जाकर फैसला करना चाहिए। मौजूदा नैब, FIA और एंटी करप्शन में इतनी सख्त नहीं कि वो हुकूमती वज़रा और आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कल जो असूल अपोजिशन के लिए अपनाया था, हम उम्मीद करते हैं कि वो असूल भी इसी तरह अपनाएंगे। इसी तरह नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने ताहम कहा है कि मेरी वज़रा हो, मशीर हो, एडवाइज़र हो, इस सिलसिले में 700 आदमियों की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी, किसी से भी कोई रियायत नहीं होगी। इस मौके पर PTI के फैसल वाडा ने वाज़िया तौर पर कहा कि एहतसाब का अमल सबसे पहले एहतसाब वाडा से शुरू हो और उनकी ऑफशोर कंपनियां। और मोनसलाई ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के FBR में वाज़िया तौर पर उनका दर्ज है, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ताहम वो हर किस्म के एहतसाब के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आज कल चेयरमैन नैब की तैनाती बहुत बड़ा फड्डा बन चुका हुआ है। ये वही चेयरमैन नैब है जिसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर तैनात किया था और इमरान खान ने उन पर खदशात का इजहार किया था, जबकि इलेक्शन कमीशन को खुद इमरान खान ने तैनात किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। और अब आर्डीनेंस का लेख ला रहे हैं, उसके ज़रिए कहा जा रहा है जब तक नया चेयरमैन नैब तैनात नहीं होगा, मौजूदा चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ही तैनात रहेंगे। ताहम अपोजिशन ने इस पर सख्त एतराज़ात किए हैं, लेकिन इस मौके पर हुकूमत कन्फ्यूज़ लगती है। वज़ीर आज़म ने वाज़िया तौर पर कहा कि अपोजिशन पर करप्शन के इल्ज़ाम आता है, अपोजिशन लीडर पर, शहबाज शरीफ पर, उस पर मुशावरत नहीं की जा सकती। अगर उनका कोई आदमी आए, दूसरा आदमी आए जिस पर करप्शन के केस ना हो, तो वो मुशावरत ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे, ताहम बाबर अवान और फवाद चौधरी ने वाज़िया कर दिया है कि वज़ीर आज़म आर्डीनेंस के ज़रिए उनकी तोसीक कर देंगे। इसके अलावा बाबर अवान ने कहा है मौजूदा चेयरमैन भी उम्मीदवार हो सकते हैं या दीगर उम्मीदवारों पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन जो भी काम होगा वज़ीर आज़म इमरान है बाशगाफ तौर पर कहा है आइन और कानून के मुताबिक नए चेयरमैन की तैनाती की जाएगी, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें आइंदा चेयरमैन नैब और नैब के इख्तियारात में कुछ रद्दोबदल किया जा रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की जिसका एस्टेब्लिशमेंट के 3 अफसरों पर सख्त तरीन संगीन इल्ज़ामात लगाए और उन अफसरों की कुर्बानी की पूरी दुनिया उनकी कुर्बानियों को सराह रही है। और इस मौके पर जब अफ़गानिस्तान में इस वक्त बदअमनी फैली हुई है और पाक फ़ौज का किरदार वाज़ेह है और पाक फ़ौज के अफसर और जवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, ऐसे मौके पर अदालत में ले जा के अफसरान के एस्टेब्लिशमेंट अफसरान के नाम लेकर उन पर तनकीद करना और एक रिटायर्ड जज को गवाह बनाना जिसकी आइनी हैसियत कोई नहीं है, इस पर बात कहा जा रहा है कि कानूनी मामले को सियासत में उलझाया जा रहा है जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं। जबकि दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वो किसी किस्म का भी अदारों से टकराव नहीं चाहते, वो पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं और वो अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। जबकि मरियम नवाज उसके बरक्स अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर एक पंडोरा बॉक्स खोल के अपने कानूनी केस जो उन्हें सजा हुई है उसमें सियासी दबाव के ज़रिए अपने लिए कोई फेवर चाह रहे हैं। तहम फैसला अदलिया करेगी और हुकूमत करेगी। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।